हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो जहाँ तक मुझे पता है, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही होगा कि सिलेबस क्या है। बीपीएससी टीचर जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है उसका क्या सिलेबस है। तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे सिलेबस की बात नहीं करने वाली। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे उसमें लैंग्वेज जो पेपर है क्वालिफाइंग है सारे लेवल के लिए, सारे टिप जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, उन सब के लिए जो पेपर 1 मान के चले हम, तो वो सारे के सब के लिए सेम है। ठीक है, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वो हो जाएंगे आपके, वो ये रहे आपके जो चयन की प्रक्रिया है वो है भाषा लैंग्वेज में सभी के लिए, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए जो पेपर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। लैंग्वेज पेपर भाग 1 और भाग 2, जिसमें 25 और 75 का रेशियो है और 2 घंटे का है, 100 मार्क्स का है। ये आप लोगों ने हर जगह देखा होगा। इसमें जो अंग्रेजी है 25 का और हिंदी है 75 का। इसमें हिंदी जो है ऑप्शनल है, इसमें कोई उर्दू भी ले सकता है और बंगला भी ले सकता है। ठीक है, तो हम आज इसकी बात करने वाले। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका सिलेबस यहाँ तो थोड़ा सा सिर्फ बता चुका है कि हिंदी अंग्रेजी। अब इसमें क्या पूछेगा इसकी हम बात करने वाले हैं। वैसे तो सिलेबस वाले मतलब यूट्यूब पे आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ना एनालिटिकल एक सिलेबस लेके आई हूँ जो आपको और आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये रहा बीपीएससी बिहार टीचर सिलेबस 2023 का लैंग्वेज पेपर का। सिर्फ आगे मैं फर्दर मैं देखूँगी, कोशिश करूँगी डिटेल सिलेबस लाऊँ सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जो बच्चे कोर्स को परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा बर्डन महसूस कर रहे हैं। ऐसा मैंने भी फील किया कि मैं भी एक रेस्पिरेंट ही हूँ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोग वेटिंग में थे, तो इस सिलेबस को कवर करने में प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो डाल देती हूँ जैसे मैं इसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो होगा आपका थोड़ा सा एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि क्या क्या कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया है कि एनालिटिकल वीडियो था। एनालिटिकल वीडियो इन द सेंस कि मैंने एनालिसिस किया है कि जैसे बीपीएससी जो है टीचर अगर रिक्रूटमेंट कर रहा है तो किसी ना किसी को थोड़ा सा वो तो गाइड लेगा ही कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। एकदम से न्यू पैटर्न तो लाएगा नहीं और ना ही नए सारे क्वेश्चंस लाएंगे, और जो सिलेबस है वहीं से लेकर आएगा। तो मैंने ना इसको एनालिटिकली, जैसे AEES का जो एग्ज़ाम होता है, KVS का एग्ज़ाम होता है, DSSSB का एग्ज़ाम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो सिलेबस है PRT TGT PGT में हिंदी जो पूछे जाते हैं, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, तो उसका मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के सामने ये बीपीएससी टीचर की सिलेबस में लेके आई हूँ। आई होप कि आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिले। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बीपीएससी बिहार टीचर, तो मैं आपको यहाँ पे चलो मैं पहले एनालिसिस जो मैंने करा है वही बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो लैंग्वेज पेपर इंग्लिश और हिंदी करके है, तो इनका जो रेशियो होता है 20-20 का होता है। ठीक है, ये जो TSSP में पूछे जाते हैं वो 20-20 होते हैं, जिसमें क्या क्या पूछे जाते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एरर स्पॉटिंग होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, सेंटेंस करेक्शन इम्प्रूवमेंट होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स जो होते हैं या स्पेलिंग जो होते हैं वो होते हैं, और एडम्स एंड फ्रेज होते हैं, एडियम्स एंड फ्रेज। ठीक है, तो वो तो दे चुके होते हैं, सिलेबस इतना बता चुके होते हैं कि थोड़ा थोड़ा कि इतना आपको करना है। लेकिन जो बिहार बीपीएससी का जो अभी नया पैटर्न आया है, नया एग्ज़ाम ही आया है कंडक्ट होने को, तो ये अभी इन्होंने सिलेबस नहीं बताया, इन्होंने बस बता दिया हिंदी इंग्लिश करनी है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल सकता है कि क्या क्या करनी है। हिंदी में हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर में आ जाएगा संधि, संज्ञा, सर्वनाम, एडवर्ब, जो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये सारे होते हैं, अव्यय, ये सारे हो गए। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करनी है, सिनोनिम्स में भी पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द और करेक्ट यूसेज। ठीक है,
तो ये DSSB का है, उनका 40 का क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि KBS क्या पूछता है। तो KBS में भी हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि KBS जो है KBS में बता देता है वर्ड पावर, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड यूसेज, और शब्द सामर्थ्य, पठन कौशल, व्याकरण और प्रयुक्ति। तो इसमें डिटेल्स भी बता रखा है उन्होंने कि क्या क्या करना है, जैसे नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, पोसेसिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, मतलब एडजेक्टिव के पार्ट, अगर नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के पार्ट टाइप्स पढ़ेंगे ही। एज, टेंस जो है ये सारे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, मतलब जो भी है उन्होंने अपना एक डिटेल सिलेबस दे रखा है KBS का। इसमें हिंदी में हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, क्रिया, काल और कारक चिन्ह का चिन्ह, पर्यायवाची और पर्याय और विलोम, सर्वनाम, अस्त्रानुकूल, यानी यहाँ पे जो KBS का था PGT TGT होता है PRT, तो उसके अनुसार बोला है सर्वनाम और लिंग की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। ठीक है, तो ये तो KBS का है, तो हमें तो KBS का देखना नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे होता है, हम लोग का स्टेट लेवल पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो BPSC का हमने जो एनालिसिस करा है, बहुत मंथन करे हैं, उसके बाद एक आइडिया निकल के आया है कि क्या क्या BPSC बिहार टीचर में पूछ सकता है। तो इसमें मैंने देखा जैसे यहाँ पे 25 का मार्क्स का, और KBS में होता है 10 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो 100 पेपर ही लैंग्वेज पेपर के हैं। तो इसमें क्या है, पार्ट 1 जो है इंग्लिश है 25 मार्क्स का, और हिंदी जो है 75 मार्क्स का है। तो इसमें हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कम्प्रिहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और ऐसे ही इसका पठन बोध आप हिंदी का भी लेकर चलें। ठीक है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सिंटैक्स, आर्टिकल्स, नाउन, जेंडर, केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्रीज कंपेरिजन जो होता है, सुपरलेटिव डिग्री, ये सारे, टेंस, नरेशन, वॉइस, वर्ब, एडवर्ब, पोजीशन, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, कॉमन एरर, जो एरर मिस्टेक होते हैं, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या इम्प्रूवमेंट हो जाता है, वर्ड पावर हो जाएगा, और वोकैबुलरी हो जाएगी, एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा, एडियम्स होगा, एंड फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं। देखने को हमें इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं हर लेवल पे, PRT TGT PGT जो भी है, हर लेवल पे ये देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि BPSC ने बोला है कि ये सबके लिए कॉमन पेपर होगा। ठीक है, हिंदी में हम देख सकते हैं यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण। इसमें इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी हो सकते हैं। उसके बाद वाक्य निर्माण, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज, समास, ये सारे हमें इन सारे से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एनालिटिकल था, और इसके अलावा कोई सिलेबस है नहीं जो अलग से सिलेबस आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, बनने वाले हैं। तो आप इसको देख सकते हो, एक गाइड के रूप में ले सकते हो। ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, जो कोर्स ले चुके हैं, तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन्हें मतलब मैं ये नहीं कर रही कि आप टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, टीचर सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उन्हें एक गाइड यहाँ से मिल सकता है कि वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं। हालांकि मेरे संपर्क में जो भी है, वो उन्होंने बोला कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, तो मैंने बोला कि चलो मैं कोशिश करती हूँ। तो मैंने उन्हें एनालिटिकली करके दिया था, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो भी बना देती हूँ इस पर। ठीक है, और नेक्स्ट जो आगे होगा, इससे रिलेटेड जो कंटेंट होंगे वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके इसके सीरीज आएंगे इंग्लिश और हिंदी के। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे आप मान के चलो कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है PRT का, वो 12 क्लास तक तो है ही। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन और B.Ed करें हैं वो भी PRT के लिए एलिजिबल हैं। तो लेवल, जो डिफ़िकल्टी लेवल मान के चलो, तो सब्जेक्ट का जो होगा वो ग्रेजुएशन हो सकता है 1 to 2% 5%, लेकिन 12 क्लास तक तो आएगा ही डिफ़िकल्टी।
डिफ़िकल्टी लेवल। तो हमें हिंदी और इंग्लिश में ये मान के चलना होगा कि हमें ना जनरल जो हिंदी और इंग्लिश होते हैं उनको कवर करनी होगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके, वहाँ पे सॉल्व कर सके। हालांकि ये क्वालिफाइंग है तो इसमें ज़्यादा टाइम देना भी मतलब वो नहीं बनता, लेकिन फिर भी हमें क्वालिफाइंग करनी है तो ये क्राइटेरिया हमें इससे होकर गुजरनी है, तो हमें इसमें कम से कम क्वालिफाइंग तो लानी होगी, तो इसके लिए पढ़ना ही होगा। तो कोशिश की जाए कि जितना इम्पोर्टेंट एसेंशियल क्वेश्चन है या जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाया जाए, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो किया जाए, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन जितना बन पाए वो किए जाएंगे। सो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और इसका पीडीएफ आपको सेल्फ मेड ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग को अगर चाहिए इसका तो मिल जाएगा, और जो भी कंटेंट डाले जाएंगे वो सेल्फ मेड ट्यूटोरियल जो टेलीग्राम है वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी कंटेंट हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एज अ गाइडेंस के रूप में आप लोग यूज करें, और जो भी इसकी सीरीज आएगी वो आप फॉलो करें। और अगर आप न्यू देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।